नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस या पॉजिटिव कैटलिस्ट इनको एक्सप्लेन किया है। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बस मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले जो भी मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो है उसे अच्छी तरीके से जाइए, देखिए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस लॉकडाउन के टाइम पे केवल तो केवल ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं और आप सभी लोगों को मैं केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो क्लास 12 के लिए है उसे स्टार्ट किया हूँ। मैंने आपको कैटलिस्ट में काफ़ी कुछ बताया है और आज आपको मैं कैटलिस्ट का एक और पॉइंट बताने वाला हूँ जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है, और उसे हम कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल भी देखेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट करता क्या है, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सारी नेगेटिव कैटलिस्ट की बातें समझ में आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कैटलिस्ट। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है नेगेटिव कैटलिस्ट। सबसे पहले आप सभी लोग जो ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए। तो आप इसमें ये लिखेंगे केवल सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट decrease rate of reaction, या फिर आप स्पीड के बारे में बोल सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो कैटलिस्ट होता है ये रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, कम करता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा हम उसे कहते क्या है, क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। आप सभी लोगों को अगर याद हो तो एक वर्ड होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब भी होता है कि कहेंगे फ्रिक्शन, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन की वजह से स्पीड में क्या आना, कमी आना। हम सभी लोग बिल्कुल उसी तरह से हम रिटार्डेशन भी नाम दे सकते हैं, बट हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंट में रिएक्शन धीमी हो जाएगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, हम उसे कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। अच्छा, इसकी जरूरत क्या होती है मैं वो भी बता रहा हूं। कभी कभी कोई रिएक्शन बड़ा फास्ट हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है, उसके काफी कैरेक्टर्स हमको समझ में नहीं आते। उनके कैरेक्टर्स को समझने के लिए हम सभी लोग क्या करते हैं, स्पीड को कम करने के लिए कोई ना कोई बाहर से मटेरियल क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा हम सभी लोग उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। बात समझ आई? आप सभी लोगों को याद है, कभी कभी आप सुने भी होंगे न्यूक्लियर रिएक्शन सुने होंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन पे कंट्रोल करने के लिए काफी बाहरी मटेरियल्स हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे। हम आते हैं आपको नेगेटिव कैटलिस्ट में कुछ और नई बातों को बता रहे हैं। जो हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, स्पीड कम करने का मतलब क्या है, ये कैटलिस्ट कहीं ना कहीं लॉन्ग रूट को दिखाता है, एक लंबा रास्ता दिखाता है। यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से जो क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये एक लॉन्ग रूट को दिखाने का काम करता है, ये इस टाइप का कैटलिस्ट। और इस कैटलिस्ट को हमने क्या नाम दिया है, नेगेटिव कैटलिस्ट। मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा सा आप इसे समझिएगा। वो एग्जांपल है कि आप सभी लोग इसको एक हेडिंग के फॉर्म में देखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो फॉर्मूला है H2O2। आपको हम बता दे रहे हैं ये इजीली जो है नॉर्मल कंडीशन में H2O2 जो है ब्रेक हो जाता है H2O में और ऑक्सीजन।
इस सिचुएशन में स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर उसी जगह पे हम इस H2O2 के साथ में थोड़ा सा H3PO4 मिला, फास्फोरिक एसिड, क्या मिला दें, फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड क्या करेगा, इसकी स्पीड को डिकम्पोज जो हो रहा है वो कम कर देगा। तो यानी फास्फोरिक एसिड एक ऐसा मटेरियल हुआ जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन की रेट को क्या कर रहा है, घटा रहा है। इसलिए हम इस कैटलिस्ट को क्या नाम देंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। इतना ही नहीं, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने चल रहा हूं जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उससे आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम उन एग्जांपल को ध्यान में रखें। ध्यान दीजिएगा, मैं एक सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं। आप सभी लोगों को अगर याद हो, नॉकिंग ऑफ पेट्रोल, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। आप इसका सबसे बेहतर एग्जांपल समझ सकते हैं, डिक्की में अगर आपको याद हो तो पेट्रोल के साथ में आप देखते होंगे एक पाउच मिलाया जाता है। अब उस पाउच को मिलाने से क्या फायदा होता है, मैं उसको बताऊं। अगर पाउच नहीं मिलाया जाएगा तो उसमें नॉकिंग होने लगेगा। नॉकिंग मतलब आवाज, अनवांटेड, अनडिजायर्ड उसमें साउंड्स आने लगेंगे, इंजन जो है कड़कड़ाने लगेगा, थोड़ा सा आवाज आने लगेगा। उसी आवाज को कम करने के लिए जो पाउच मिलाया जाता है वो पाउच होता है TEL, जिसे हम कहते हैं टेट्रा एथाइल लेड। क्या नाम दिया जाता है, टेट्रा एथाइल लेड। तो आप समझ सकते हैं कि जो TEL है वो एक क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। क्यों ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, वो इसलिए क्योंकि जब आप इसको मिला देते हैं ये नॉकिंग ऑफ पेट्रोल जो होता है ये कम हो जाता है। जो कड़कड़ाने की आवाज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो साउंड बड़ी तेजी से सुनाई देता वो अब स्लो सुनाई देगा और इंजन को राहत मिलेगी। इसलिए टेल मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छा मैं थर्ड आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसे भी आप समझिएगा। आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3। आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब कभी भी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फाइड से सल्फेट में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है। इसको स्लो करने के लिए इसमें हम अल्कोहल मिलाते हैं, यानी इस अल्कोहल के प्रेजेंट में ये रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसके प्रेजेंट में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, ये ऐसा कैटलिस्ट है जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड कम हो रही है, तो दैट इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। बात समझ है। और भी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उसे भी समझिएगा। और आप इसको भी जानते होंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, इसका ऑक्सीडेशन जब होता है, पूरा रिएक्शन में नहीं लिख रहा हूं, ये फास्जिन बनता है, COCl2 सॉरी, फास्जिन बनता है। अब जो ये फास्जिन बना है, ये गैस बहुत विषैली होती है, ये आपके पास क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन के बाद बनता है। हम अगर इसी में थोड़ा सा अल्कोहल मिला देते हैं, अगर तो अल्कोहल मिला देंगे तो इसके ऑक्सीडेशन होने की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन होने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी फास्जिन गैस की बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन ना हो, बात समझ आए, इसका ऑक्सीडेशन ना हो या इसके ऑक्सीडेशन की स्पीड को कम करने के लिए अल्कोहल मिलाया गया, तो यहाँ पे अल्कोहल एक नेगेटिव कैटलिस्ट जैसा काम करता है। तो हमने आपको अभी क्या बताया, अब आप सब लोग को हम वो चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो आप इस बात को समझिएगा, जब किसी रिएक्टेंट के साथ में आप नेगेटिव कैटलिस्ट मिलाते हैं तो ये जो रिएक्टेंट होता है इसकी जो अनस्टेबिलिटी होती है वो घट जाती है। मतलब ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी इसमें क्या होती है,
बढ़ जाती है। अब आप खुद समझो कि जब ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जिज्ञासा उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टेंट थोड़ा सा क्या हो गया, स्टेबल हो गया है, इसको इसमें कन्वर्ट होना है, लेकिन अब उतनी स्पीड से नहीं कन्वर्ट होगा जितने से होनी चाहिए। निगेटिव कैटलिस्ट का रोल केवल इतना होता है कि निगेटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंट में जो रिएक्टेंट हमारा होता है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, और जब स्टेबल हो जाएगा तो सिचुएशन में वो बड़ा आलसी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, उसको प्रोडक्ट में जाने की ज्यादा इच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ऐसे कैटलिस्ट को क्या नाम देते हैं, निगेटिव